गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। मॉडल के टॉपिक में हम आगे करते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम सामर्थ्य या योग्यता के लिए करते हैं। जब भी कभी सामर्थ्य की बात आती है, अगर प्रेजेंट की सामर्थ्य की बात आती है तो कैन का प्रयोग। अगर पास्ट की सामर्थ्य यानी पास्ट की जो मैं ऐसा था, जब मैं बचपन में था तो ये किया करता था, वो किया करता था, ये सब पास्ट की सामर्थ्य है। और प्रेजेंट की सामर्थ्य क्या होती है, किसकी, जैसे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। ये मैं कह दूँ ही कुड लिफ्ट द बॉक्स, वो उठा सकता था, यानी जो बचपन में था। लेकिन पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी इसके साथ मिलेंगे अगर कुड का प्रयोग करना है तो। ठीक है, कैन का प्रयोग सबसे पहला प्रयोग क्या है, सामर्थ्य योग्यता, सकता है। उसके बाद परमिशन देने के लिए, परमिशन देने का मतलब जो है बी अलाउड, बी परमिटेड टू, इसके लिए। जैसे कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो होम, तुम अब जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो। तो ये परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लेकिन परमिशन लेने के लिए जब भी बात आती है तो हम मे का प्रयोग ज़्यादा उचित मानते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूँ, जैसे मतलब स्कूल में आते हैं, क्लास में एंट्री करने से पहले हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, यानी हम परमिशन ले रहे हैं सर से, कि मे का प्रयोग ज़्यादा उचित होता है, उपयुक्त होता है। उसके बाद सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, सैद्धांतिक संभावना क्या होती है कि भी, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी गलती कोई भी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकती है, यानी करता है नहीं करता है वो दूसरी बात है, लेकिन गलतियां हर किसी से होती हैं। इसी तरह से मैंने बताया कि भी इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी का सही प्रयोग करते हैं तो वो डेंजरस नहीं है, ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, लेकिन हो तो सकती है ना, जब हम उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो डेंजरस हो सकती है, 100% हो सकती है। अगर हम जैसे कि मतलब प्लास या पेचकस का यूज़ नहीं करते हैं, वैसे हाथ लगाते हैं, गलती से लग जाता है हमारा, तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी ये क्या है, सैद्धांतिक संभावना है, यानी ये कंफर्म है कि ये संभावना हो सकता है ऐसा। कैन का प्रयोग हैबिट या नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जैसे कि किसी का नेचर है कि भैया हमेशा सच बोलता है, यानी किसी का नेचर है कि वो हमेशा अच्छा काम करता है। जैसे कि मतलब मैं बताया, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी एक ईमानदार आदमी का जो नेचर होता है वो क्या कहता है कि भी वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ईमानदार जो आदमी होता है ना, उसकी हैबिट लगा लो या फिर उसका नेचर लगा लो, वो होता है कि भी वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कैन का प्रयोग क्या 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 बताया है मैंने। कैन का सबसे पहला प्रयोग था कि भाई सामर्थ्य या योग्यता के लिए, प्रेजेंट की सामर्थ्य या योग्यता के लिए। दूसरा क्या था, परमिशन देने के लिए। तीसरा क्या था, थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक संभावना को दर्शाने के लिए। चौथा क्या था, जो हैबिट या नेचर को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, प्रेजेंट की कोई भी योग्यता का जिक्र हो या परमिशन देने के लिए जिक्र हो तो कैन का प्रयोग ये आते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पहले दो बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी जैसे कुड का प्रयोग हम कल करेंगे। चलो इनको लिखते रहा करो जो भी बताया जाता है, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो डिस्कस कर लिया करो इसके बारे में। ओके, थैंक यू।